का रोल यही है कि इंसानों को जन्म देना और उनके ऊपर क्या नाम है नजर रखना। और जब वो गलत काम करते हैं तो उनका क्या नाम है, जब बुराई ज्यादा अरे हावी हो भाई, जब जाएगी। भगवान इस युग में कोई भी ये सब जो देखो काम बता रही है, तो सब पहले से जितने भी युग हुए हैं उन सब में लागू थे। उन देखो सब बात युगों में क्या अंतर था और इस युग में क्या अंतर है? बात तो सुनो। देखो कभी भी हमारे धर्म के अनुसार ये चीज बताई जाती है कि सतयुग होता है, उसमें मतलब कि महान लोग रहते थे, मैंने मतलब कि। आपके धर्म के अनुसार नहीं पूछा है, मैंने जो सत्य है ना, सबके धर्म के अनुसार वही होना चाहिए। हर व्यक्ति को वो बात माननी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, वो सब पे फिट बैठनी बिल्कुल चाहिए, मानना उसे चाहिए। कहेंगे धर्म जो है। देखो सतयुग है तो उसमें क्या नाम है, ये चीज बताई जाती है कि वहां पर सत्य लोग रहते थे, और जो मतलब कि इतने सत्य थे कि वो क्या अच्छा, तो नाम ये है। बताइए कि आपके जो ये युगों की कहानी जो है पूरे संसार में हाँ हाँ। मुसलमान मानते हैं इस बात को? एक बार बताओ, कोई भी चीज है कि हम मैं किसी आपसे को पूछ रहा जबरदस्ती। हूँ कि क्या वे मानते हैं या नहीं मानते? नहीं मानते। ठीक है। हाँ ईसाई बताओ। मानते हैं? नहीं मानते। अच्छा। और हम्म। वो जो और भी अन्य धर्म है वो मानते हैं? देखो कोई भी सुन तो कैसा लो भी हो। पहले, बाद में हाँ मेरे हाँ, नहीं जवाब दे दो। मानते, बताओ नहीं नहीं मानते, मानते। ठीक है। हाँ। आपके ईश्वर को, जिनको हम्म। जो आपने एक बताई कहानी मेरे को जो है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना रची, बिल्कुल। तो इन बातों को जो आप बताने हम्म। वाले थे और जो बताई आपने, हम्म। इन बातों को क्या मुसलमान जानते हैं? देखो उनको कोई मतलब मैं आपका बड़ा आगे बात रख रहा हूँ, कोई जानते नहीं जानते, कोई भी चीज है। अरे मैं भाई साहब, जिसने पूरी बात तो सुनो सृष्टि मेरी। की रचना करी मैं है। बात तो नहीं, सुनो। अब मेरी बात सुनो। बात बात आप जो सुनो। है ना बिल्कुल जो है मतलब घुमा रहे हो बेतलब में जो है। एक जिसने जिसने पूरी सृष्टि की रचना रची हो, यानी कि हाँ। जिसने पूरे परिवार को पैदा करा हो और वो परिवार के लोग अपने पिता को ना जानते हो, बड़ी असमंजस की बात है कि मतलब देखो पूरी दुनिया में आपके ईश्वर को कोई नहीं जानता सिवाय आपके। देखो आपका बच्चा कहीं खो जाएगा, मतलब छोटा बच्चा है, आपको कहीं अच्छा, ये सारे बीस लोग खो पच्चीस गए साल। हैं, आप ही सिर्फ हाँ मतलब वो हो? 20-25 साल बाद मिले, वो आपको कैसे पहचानेंगे बताओ। अच्छा, मतलब ये सारे लोग खो गए हैं, मुसलमान और ईसाई, ये सारे लोग खो गए हैं, ये मतलब देखो आपके परम पिता परमात्मा मैं परमात्मा बात से। बता रहा हूँ कि भाई एक क्या नाम होते हैं रहते अच्छा, हुए मुझे एक बात और बताइए हाँ हाँ। हाँ हाँ। कि आपके धर्म ग्रंथों में हम्म। जितने भी जानवरों का चित्रण या बात की गई है, हाँ हाँ। कोई ऐसा जानवर है जो भारत में ना पाया जाता हो, बाहर पाया जाता हो? जैसे कि देखो कंगारू ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, भारत में नहीं पाया जाता। कभी कहीं पे अच्छा, जिक्र है उसका? देखो कि मैं पूछ रहा आपने हूँ आपसे, कहीं जिक्र बात है क्या? मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ अरे ये बता कि तो दो मेरे को, इस जितने बात का जानवरों जिक्र का दे दो। चित्रण किया गया है, क्या वो केवल उसमें भारत के ही है ना? क्या आपको संस्कृत भाषा आती है? और वो सुनिए, और आपके नहीं वो नहीं, तीनों, संस्कृत भाषा सुन आती है। सुन तो लो। बात तो सुन लो, मैं आपको संस्कृत भाषा आती अरे है। आप मेरी बात सुनो महाराज, हाँ जितने भी हाँ। आपके युग है ना, ये कल हाँ युग, हाँ। सतयुग, हाँ ये हाँ। सारे युगों को मिलाकर जितनी भी कथा हाँ कहानियां हैं, उन सब हाँ। में हाँ जितना भी चरित्र चित्रण किया है, जितने भी जानवर बताए हैं, वो हाँ। सारे हाँ। भारत के ही हैं, भारत से बाहर का एक भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो क्या चित्रण किया आपने गया कहीं पर भी, सुन लीजिए, मैं आपसे बात तो पूछ रहा हूँ, वही तो बात बता रहा हूँ, आपको पहले मेरी संस्कृत बात भाषा सुनिए, आती है। क्या आपने कहीं आपको पर भी वहां मंदिर पाया है जहां पर इंसान नहीं गया है? जहां देखो पर मन इंसान नहीं गया है वहां पे मंदिर पाया है आपने कभी? एक बात बताता हूँ, मैं इंसान नहीं गया वहां पे, मंदिर पाया नहीं चल, पाया। यही तो होगी बातें जो है बात तो ईश्वर की सुन लो ना, जांच की। कैसे अब बात सुनिए, होगी। आप बताओ ना, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, वही तो चीज बता रहा हूँ आपकी कि और मेरी बात जो है ना, अरे बात वो मेरी रिकॉर्ड हो सुनो। रही है, आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? जब बात और तो सुन लो। ये बातें अब जो अपने आप से बात लोग सुन अपनी के अपनी रख रहे हो आप, समझ मेरी बात लेंगे। तो सुन ही नहीं रहे। अब खत्म कर दीजिए, क्या फायदा है, इतनी लंबी बात करते हैं, आप समझ में देखो नहीं आएगी ना मेरे समझ में आएगी। लंबी बात करके क्या फायदा, अब मैं बात कर रहा हूँ अब मंदिर की आप एक पाया नहीं काम जाता, कीजिए, अब आप दूसरी प्रश्न चीज। कीजिए, नहीं सुनिए, आप प्रश्न कीजिए, आप बुद्ध के ऊपर, हाँ मैं आप ये बुद्ध का कह रहा प्रश्न कीजिए, अब आपको हम जवाब देते हैं, और आप जो है हूँ मैं उसको मैं ये देखिए। कह मैं ये कह रहा हूँ, आपका घर है जो, ठीक है, आपने बना रखा है ना। हेलो। हाँ जी, बताइए। आज से 10,000 साल बाद आपको घर मिल जाएगा, बताओ। अरे भाई साहब, उसकी जो म्याद है वो नहीं मिलेगी उसके बाद जो है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका मंदिर दूसरी जगह पाया नहीं पाया, सऊदी अरब में मिला जहाँ पे अब मैंने मतलब कि। आपको जो है उस पे मैंने हाँ। छोड़ दिए प्रश्न जो है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रश्न के जवाब जो भी थे आप वो हो गए। क्वेश्चन कोई तर्क अब योग्य थोड़ी थे जो आप पूछ रहे हो कि भाई कैसे पाया नहीं पाया, वो चीज है वो चीज है, बिना तर्क के क्वेश्चन देखिए, पूछ आपके क्वेश्चन को। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, हाँ हाँ, खुद बुद्धिमान स्वयं, ही है। सुनिए, हाँ बुद्धिमान हाँ। व्यक्ति जो है स्वयं से प्रश्न करता है। हाँ और बताइए। अगर स्वयं से प्रश्न करने की उसके अंदर क्षमता ना हो, तो कम से कम जो सामने से प्रश्न आ रहे हैं उनके हम्म। आधार पर अपनी बुद्धि को विकसित करने का काम करता है। लेकिन हाँ वो ना तो बताइए। स्वयं प्रश्न करता है, ना ही सामने वाला जो प्रश्न कर रहा है उसके प्रश्नों को देखो तवज्जो देता पर्सन है। तो फिर पर्सन उसकी बुद्धि का कुछ विकास नहीं किया है इसका। पर्सन का जवाब ठीक है। देना भी जरूरी अब होता है, आप देखो। जो है एक काम आप कीजिए, मैं आप आपको समझा नहीं पाया, ठीक है ना? हाँ हाँ। हाँ आई हाँ। हैव बीन फेल। समझाने की बात नहीं, आप तो अपने तर्क रखिए ना, आपके पास तर्क ही नहीं है चीज रखने के लिए, मैंने तो आप क्या मैंने समझा सकते हो। मैंने अपनी हार मान ली, ठीक है ना जी? मैंने अपनी हार मान ली है। अब आप जो है बुद्ध चलो के ऊपर ठीक। प्रश्न करने हैं आपको, तो वो बताइए, मैं आपको उनका आंसर देने के लिए तैयार हूँ।
चलो आप ये बताइए बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तारीख बताइए मेरे को। बुद्ध का जन्म जो है, जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासकार हैं, नहीं नहीं, उनके तारीख हिसाब बताइए। से आप अपने हिसाब से बताइए ना, हिस्टोरियन के हिसाब से तो आप मान, अपने हिसाब से बताइए। जैसे मतलब कि आप मानते हो कि भाई हिस्टोरियंस के हिसाब से थोड़ी ना मानते हो आप, तो वो कहते हो कि भाई बुद्ध प्रमाण है तो सत्य बताइए ना, तारीख बताइए, तारीख के हिसाब से बुद्ध मानूंगा मैं, ये नहीं है कि उसके बीच में लेके उससे बीच में हुआ, ये चीज नहीं मानूंगा। तारीख बताइए। देखिए, आषाढ़ की पूर्णिमा को और 563 ईसा पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। तारीख बताइए, मैं वो ये चीज नहीं पूछ सकता मैं, ये भाई ये तो क्या नाम है, आप कैसे तारीखें बता कब से सकते। बनी है? देखो आषाढ़ की पूर्णिमा, ये तो क्या नाम है, कैलेंडर भी हिंदुओं का, आप उस चीज को तो मानते ही नहीं, तो फिर कैसे तारीख मान रहे तारीख जो है कब से बनी है? और हो। कैलेंडर खाली जो है हिंदुओं का नहीं है, कैलेंडर जो है बौद्धों का भी है, कैलेंडर औरों का भी है, ठीक है ना। तो लेकिन जो जो कैलेंडर जो है यूज किए जाते हैं, हम उनको वो ले लेते हैं। तो उसमें कोई वो होगी ना कि भाई जिसमें मतलब अरे कि आप मेरे पूछिए ना, कुछ सिद्धांतिक बात बुद्ध पूछिए ना। पूर्णिमा को जन्म हुआ था ना, बुद्ध पूर्णिमा को। पू- पूर्णिमा थी, आषाढ़ पूर्णिमा जो है, जो मई के महीने हाँ में तो आती है। वो तो क्या नाम हर साल अलग अलग डेट पे आती है, मतलब कभी इस डेट पे आती है, कभी इस अप्रैल डेट। अप्रैल और मई के बीच में आती है। तो वो अलग अलग डेट चेंज क्यों होती है, क्या मतलब कि ऐसा क्यों है कि वो डेट पे अलग अलग चेंज होती है। भाई साहब, वो जो कैलेंडर है उसका हिसाब जो चंद्रमा से बनता है, चंद्रमा की स्थिति बनता है। ये तो आपको पता ही है। अब उस बात से जो है क्या जानना चाहते हैं? सैद्धांतिक बातें पूछे ना, मैंने ईश्वर पर कोई ऐसी बातें पूछी क्या आपसे? तो एक बात ईश्वर कहूँ पर जो क्या, है सैद्धांतिक बात पूछी मैंने ना अब आपसे। देखो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, मैं ये बात पूछ ये रहा हूँ कि इतिहास भाई की मेरे, बात है, आप इतिहास में जान सकते हो, उसको जांच कर देखो सकते हो। मेरे मैं तो आपसे आपने छुपा भी तो तो नहीं रहा पूछी, उसको मैं जो भी है। तो मैं भी तो पूछ सकता हूँ, आपने मेरे से पूछी, मैं भी पूछ तो सकता हूँ मेरा जन्म। आप वो बातें पूछ रहे हो जिनकी आप खुद से जांच कर सकते हो, आप पढ़ के जांच कर सकते हो, इतिहास जांच कर सकते हो, इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। देखो बुद्ध भगवान लेकिन नहीं थे। देखो बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, भगवान बुद्ध थे के कि नहीं थे। बारे में आप जो सैद्धांतिक प्रश्न कीजिए। सैद्धांतिक सैद्धांतिक समझते हैं आप? प्रश्न कर, सैद्धांतिक कर रहा हूँ मैं, बात पूछ रहा हूँ। देखो जी, बुद्ध भगवान थे नहीं थे। बुद्ध भगवान थे। अच्छा उनके बुद्ध धर्म के ग्रंथ में लिखा गया बुद्ध भगवान ने, बुद्ध ने ये कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे को ईश्वर मत मानना। अभी आप कैसे देखिए, कह सकते हो। हाँ सुनिए आप ध्यान से। हाँ हाँ मैंने अभी तक आपसे जो चर्चा करी, हाँ। मैंने आपके किसी भी जो कल्पनाओं के पात्र थे उनको मैंने भगवान नहीं कहा, मैंने उनको ईश्वर कहा है, ठीक है ना। देखो मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि उन्होंने मैं तो ये कहा जवाब था दे मैं रहा कि। हूँ, सुन लेंगे आप जो है। हाँ हाँ। मैंने उनको जो है भगवान नहीं कहा, मैंने उनको ईश्वर कहा है, ठीक है। और ईश्वर अच्छा और भगवान में अंतर होता है। अच्छा, ईश्वर क्या चीज होती है, भगवान में क्या बता अंतर रहा होता है। हूँ। हाँ हाँ। इसका मतलब होता है, इस माने इच्छा करना, वर माने दे देना, यानी कि जो इच्छाओं के आधार पर जो फल देता है उसको हम जो है कल्पना करते हैं कि वो ईश्वर है। लेकिन अच्छा। भगवान जो है, हाँ। भगवान शब्द जो है भग रागो भग दोषो भग मोहो, यानी जिसने राग, द्वेष और मोह का भगन कर दिया है, अच्छा अच्छा। अपने ऊपर अ- पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है, उसको अच्छा भगवान कहते हैं। और ये स्थिति अ- कोई भी प्राप्त कर सकता है, ये चलो पैदा मैं नहीं होती है। देखो मैं बात कह रहा हूँ ईश्वर और भगवान में मैंने तो कभी फर्क नहीं समझा, तो पर मैं आज आपने बता दिया तो वो अच्छी बात है। अच्छा, आप तो कह रहे हो आपको कि समझ में आ गया? आप तो बात तो सुन तो लो, मेरी भी तो बात सुनो आपको आप समझ में अपनी आया बात। नहीं आया फर्क? पहले ये देखो बताइए, आगे जब भी हाँ बढ़ेंगे आप, हम। आपने बताया मैं मानता हूँ, एक बात क्या रुको। फर्क है बताइए? बात रुको सर, एक बार बात मेरी भी सुनो ना, भगवान है और ईश्वर में आपने फर्क तो बता दिया, पर ईश्वर आपने कहा कि ईश्वर के आप कुछ मांगोगे तो वर देगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई भगवान बुद्ध मैंने थे ये नहीं कि कहा है, नहीं मैंने कहा है जो आपकी नहीं। कल्पनाओं के आधार बताया मैंने। जो आप जो गढ़ते हो ना कल्पनाएं, जो है आपका जो कल्पना मानना है, आपके कल, मानने का अर्थ बताया मैंने कि ईश्वर का कल्पना अर्थ क्या कल्पना है, कर, ईश्वर जो शब्द देखो है ना, शब्द का अर्थ क्या है। देखो कल्पना किस धर्म का मन गढ़ंत कहानी है, तो कई कई चीजों में हर एक धर्म में है, बताओ। मैं ये अब चीज मेरा कह रहा हूँ। टाइम समाप्त होते जा रहा है, आपने कुछ जो है और प्रश्न करने हैं? हाँ करने बिल्कुल, मैं ये पूछना पूछिए। चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे मतलब कि महात्मा बुद्ध का जन्म जैसे मतलब बताया जाता है कि हाथी से हुआ था, वो कैसे हुआ था। पहली बात तो यह है कि आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं महात्मा, वो शब्द जो है गलत है। देखो बुद्ध ने इससे जो ना। है, सुनिए, बुद्ध हाँ के हाँ। धम्म के जो है 3 मूलभूत सिद्धांत हैं: दुख, तो अनात्म और अनित्य। समझ में आया देखो कुछ मैं आपको? वही तो चीज पूछ रहा हूँ कि भाई उसमें जो मतलब कि महात्मा जो बौद्ध थे उनका जन्म कैसे हुआ था, आप बताओगे। बुद्ध का जन्म नहीं हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। अच्छा सिद्धार्थ ने जो है अपने ऊपर 6 वर्ष तक अपने मतलब कि ऊपर जन्म काम कैसे हुआ करके। था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो चीज बताई जाती है कि भाई आपका जन्म हाथी से कैसे जन्म, हुआ था? मेरा जन्म तो मतलब कि मेरी माँ ने दिया था ना मेरे को जन्म, बस वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रक्रिया थी, और कोई प्रक्रिया मेरे दूसरी नहीं थी। मतलब कि बाप भी तो होगा, बाप की कौन था, पिता भी होते, बिना पिता के मतलब कि माँ बाप के। राजा शुद्धोधन उनके पिता थे, सिद्धार्थ अच्छा जो गौतम ये थे चीज क्यों उनके। बताई जाती है, तो ये चीज क्यों बताई जाती है कि उसमें क्या नाम है भाई, एक मतलब कि जो हाथी से वो बच्चा पैदा हुआ था, ये चीज क्या बताई जाती है उसमें, ये आपने बताओगे आप। कहाँ पे पढ़ा है कि हाथी से बच्चा पैदा हुआ? मैंने तो पढ़ा है तभी तो पूछ रहा हूँ मैं, ये जब आप। स्वप्न स्वप्न की बात है कि जो उनकी माता थी, अच्छा माता अच्छा। को ऐसा स्वप्न आया था कि हाँ मतलब मुझे भी पूरी तरह ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ध्यान है
कि आकाश से जो है कोई सफेद हाथी नीचे उतरा है, कुछ हाँ। उसने पुष्प दिया है, कुछ इस तरह की कहानी है, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे हो सकता, आप मान सकते हो? भाई मैंने कहा है स्वप्न आया था। अच्छा, अब स्वप्न स्वप्न। में क्या आता है बताइए मुझे। तभी तो उनके ये चीज बोली गई है, उसमें बताया गया है कि उनके जब बच्चा उसमें मतलब पेट में था, पेट में आ गया था, उस टाइम पे जब वो स्वप्न आया, जब के बाद में उनके बच्चा पेट में आ गया था। अब और मुझे वो ये क्या। बताइए कि ये हाँ स्वप्न की हाँ। बात है, अब स्वप्न हमने बता दिया ना, स्वप्न स्वप्न में कुछ भी आ सकता है, हमने उसे यथार्थ तो नहीं मान लिया कि ऐसा ही हुआ था। स्वप्न आया था, स्वप्न के जो है देखो कई मायने होते हैं। स्वप्न के क्या मायने होते हैं? और स्वप्न में मेरे क्या नाम है, मतलब कि अब आप ऐसी। बेतलब की नहीं, सिद्धांतिक बातें आपके काम आएंगी, ये बातें काम आएंगी। बुद्ध ने जो तो सिद्धांत दिए हैं संसार को, वो आपके हाँ, काम आएंगे या ये बातें बताओ काम आएंगी। सिद्धांत, बताओ इन सिद्धांत बातों पे बताओ। आप विश्वास करो मत करो। चलो, मैं नहीं, मैंने मान लिया, चल भाई ठीक है, मैं बुद्ध को मानता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कहता, पर आप जब कहते हो, जब मेरे को गुस्सा आता है कि आप हमारे धर्म को गलत कह के कि भाई आप उस चीज को प्रकार, मुझे आप कहने की सिद्धांत जरूरत ही नहीं, आपने अच्छा आप विषय छोड़ा सिद्धांत है। बताओ, पहले सिद्धांत बताओ। मैं बताऊं आपने क्या पढ़ा है बुद्ध के बारे में, आप तो बताओगे, आप तो गलत आप ठहराते हो ना। नहीं नहीं, आप सिद्धांत बताओ, सिद्धांत आप ये आपने कहते कुछ हो। सिद्धांत पढ़ा बुद्ध है ने बुद्ध कहा का। है, देखो मैं बता रहा हूँ, बुद्ध ने कहा है कि अहिंसा से हम सब कुछ करते हैं, अगर कोई हमारे ऊपर हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई भी हमारे ऊपर थूके तो हमें उसको प्यार से टाल देना चाहिए, मतलब कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। ये बात सत्य है, नहीं है? पहली बात तो यह है कि आधा अधूरा ज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने। सुनिए सुनिए सुन लीजिए, मैं हाँ जवाब बताओ। दे रहा हूँ, आपका प्रश्न हाँ समाप्त होगा, मेरा जवाब से शुरू हो रहा है। हाँ, बताइए। भारत में जो है दो विचारधाराएं जन्मी। एक जैन धर्म की विचारधारा के रूप में जानी जाती है, दूसरी बौद्ध धर्म की विचारधारा में जानी जाती है। देखो, जैन धर्म की सुन तो है लीजिए, ही। मैं जवाब दे रहा हूँ। जैन धर्म की अरे भी है भाई साहब, आप सुनते हो नहीं, अब मैं हाँ जवाब हाँ। दे रहा हूँ तो सुन लीजिए ना थोड़ी देर, ऐसा हम्म जवाब है। हम्म डिस्टर्ब करते हैं बीच में जो आप। हम्म। जैन धर्म की जो विचारधारा है अहिंसा हम्म। के ऊपर, वो ये कहती है कि किसी भी रूप में, हाँ हाँ। किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। उनका एक बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, वे किसी भी परिस्थिति में हिंसा नहीं कर सकते हैं। तो यही सिद्धांत धारा बुद्ध धर्म की है, मैंने ये चीज पढ़ी है, तभी मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज है। भाई साहब, अगर यही हो जाएगी तो फिर अंतर क्या होगा दोनों में? यही नहीं है ना, सुन तो लीजिए, जब मैं बता रहा हूँ हाँ आपको हाँ, जो है, बताइए। सुनते हो नहीं। दो हाँ बार आप बताइए। अंतर करते हो आप मेरे जवाब में जो है। हम्म। और दूसरी एक विचारधारा है, दो अतियां हैं, आपने कहीं पढ़ा हो कि दो अतिवादी विचारधारा भारत में है। एक अति है जो कि ये कहती है कि किसी भी आधार पे, किसी भी परिस्थिति में हिंसा न करना। और दूसरी हम्म। अति है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हिंसा कर देना। अच्छा, ठीक है, एक चीज मैं पूछा था, सुन ये तो क्या, लीजिए। ये चीज तो उसमें है गीता में, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता अहिंसा परमो हाँ धर्म, हाँ, बिल्कुल सही। धर्म नहीं में नहीं हिंसा प्रथत है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैंने आप सही हाँ पहुंच गए हैं कि दो अतियां हैं,